मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह करियर में उन्नति और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ वाली हो सकती है, लेकिन मध्य और अंत तक स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। सप्ताह की शुरुआत में रुके हुए सरकारी काम गति पकड़ेंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो 6 और 7 मई के आसपास कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है। व्यापारियों के लिए निवेश का यह सही समय है, खासकर जो लोग तकनीकी या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं। सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह संतुलित रहेगा। पुराने अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। हालांकि सप्ताह के मध्य में घर की सुख सुविधाओं पर कुछ बड़ा खर्च होने की संभावना है। फिजूल खर्ची से बचें। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य है। अधिक काम की वजह से थकान या आंखों में जलन महसूस हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और बाहर के खाने से परहेज करें। इस सप्ताह के लिए उपाय: मंगलवार 5 मई को हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर जल अर्पित करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। चंद्रमा का गोचर आपके लिए मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा, जहां सप्ताह का मध्य भाग विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, जो भविष्य में बड़े लाभ का आधार बनेंगे। यदि आप कला, लग्जरी या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी, लेकिन सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह काफी मजबूत है। आय के नए स्रोत बनेंगे। 6 और 7 मई को कोई बड़ा वित्तीय लाभ होने की संभावना है। हालांकि विलासिता की वस्तुओं या घर की साज सज्जा पर खर्च बढ़ सकता है। निवेश के लिए सप्ताह का अंत उत्तम है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने साथी के साथ यादगार समय बिताएंगे। अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। सेहत के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। खानपान में लापरवाही से पेट संबंधी विकार या एलर्जी हो सकती है। सप्ताह के अंत में मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। पर्याप्त नींद लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रतिदिन सुबह छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और संभव हो तो उन्हें कुछ मीठा खिलाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह बौद्धिक कौशल और संपर्कों का लाभ उठाने वाला रहेगा। आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थिति व्यापार और बातचीत में सफलता दिलाएगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में सेहत और खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी संवाद शैली ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शानदार है। व्यापारी वर्ग को नए बाजार तलाशने में सफलता मिलेगी। 6 और 7 मई को किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आर्थिक रूप से सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी। रुके हुए धन की प्राप्ति के योग हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में मनोरंजन या गैजेट्स पर अचानक बड़ा खर्च हो सकता है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी में जोखिम लेने से बचें। पारिवारिक मोर्चे पर भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। घर में किसी छोटे उत्सव का आयोजन हो सकता है। प्रेम संबंधों में रोमांच बना रहेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर पार्टनर पर शक न करें। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। गले में खराश, जुकाम या नसों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। काम के दबाव के बीच खुद को हाइड्रेटेड रखें और नियमित रूप से प्राणायाम करें। बुधवार 6 मई को भगवान गणेश को 21 दूर्वा की गांठें चढ़ाएं और ओम गं गणपतये नमः का जाप करें। प्रतिदिन गाय को हरी घास या पालक खिलाएं। कर्क राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, लेकिन मध्य में परिवार और सुख सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या राजनीति से जुड़े हैं तो 5 और 6 मई को कोई शुभ सूचना मिल सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के अंत तक लाभ की स्थिति बनेगी। साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता रखें। जो लोग कला या लेखन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए नई प्रेरणा का समय है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह मध्यम रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आय अच्छी रहेगी, लेकिन मध्य में घर की मरम्मत या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर खर्च बढ़ सकता है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो माता पिता की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह किसी को बड़ा उधार देने से बचें। पारिवारिक जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। माता के साथ भावनात्मक संबंध और मजबूत होंगे। जीवन साथी का हर कदम पर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका तनाव कम होगा। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी गलत फहमी हो सकती है, जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के योग हैं। सेहत के मामले में यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील है। सीने में जकड़न या सर्दी खांसी की शिकायत हो सकती है। ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें। मानसिक शांति के लिए रात को सोने से पहले ध्यान मेडिटेशन जरूर करें। उपाय: सोमवार 4 मई को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। रोज सुबह अपनी माता के चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। सिंह राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह आपके प्रभाव और मान सम्मान में वृद्धि करने वाला रहेगा। सूर्य का प्रबल प्रभाव आपको कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको अपने व्यवहार में थोड़ी विनम्रता रखने की आवश्यकता होगी। करियर के लिहाज से यह सप्ताह गोल्डन साबित हो सकता है। यदि आप लीडरशिप रोल में हैं, तो आपकी योजनाएं सफल होंगी। 6 और 7 मई को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में प्रतिद्वंद्वियों पर आपकी धाक जमेगी। विदेशी व्यापार या सरकारी टेंडर से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होने की संभावना है। आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा। पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझ सकता है। हालांकि शान शौकत और मनोरंजन पर खर्च बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में शेयर बाजार में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। पारिवारिक जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। पिता या घर के बुजुर्गों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए संतान सुख या संतान की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि मिलने के योग हैं। सेहत की दृष्टि से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि अधिक उत्साह और भागदौड़ के कारण सप्ताह के अंत में सिरदर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें और नियमित रूप से योग व्यायाम जारी रखें। उपाय: रविवार 10 मई को सूर्योदय के समय सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपकी सफलता की बाधाएं दूर होंगी। कन्या राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह बौद्धिक कार्यों में सफलता और आर्थिक मजबूती लेकर आ रहा है। चंद्रमा का गोचर आपके साहस को बढ़ाएगा, जिससे आप कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में यह सप्ताह आपकी योजना बनाने की क्षमता को निखारेगा।
यदि आप रिसर्च, डेटा एनालिसिस, अकाउंट्स या टीचिंग से जुड़े हैं तो 6 और 7 मई के दिन आपके लिए विशेष उपलब्धि वाले रहेंगे। व्यापार में नई साझेदारी के योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी परिवर्तन का विचार कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। सहकर्मियों का व्यवहार आपके प्रति सहयोगात्मक रहेगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह उन्नतिदायक है। धन आगमन के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं। पुराने कर्ज चुकाने में आप सफल रहेंगे। हालांकि सप्ताह के अंत में घरेलू सुख सुविधाओं या स्वास्थ्य पर कुछ खर्च हो सकता है। निवेश के लिए सप्ताह का मध्य भाग सबसे उत्तम है। पारिवारिक मोर्चे पर शांति बनी रहेगी। भाई बहनों के साथ किसी पुराने विवाद का अंत होगा। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा घर में शुरू हो सकती है। जीवन साथी की सलाह आपको करियर में कोई बड़ा लाभ दिला सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। काम की व्यस्तता के कारण पैरों में दर्द या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। बाहर के भारी और तैलीय भोजन से बचें। मानसिक शांति के लिए सुबह की सैर और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उपाय: बुधवार 6 मई को भगवान गणेश को साबुत हरी मूंग की दाल और गुड़ चढ़ाएं। रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और उसकी 7 परिक्रमा करें। तुला राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह संतुलन और सामंजस्य बिठाने का रहेगा। राशि स्वामी शुक्र की अनुकूलता से आपके आकर्षण और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा भावुक बना सकता है। कार्य क्षेत्र में यह सप्ताह रचनात्मक बदलावों का है। यदि आप डिजाइनिंग, फैशन, मीडिया या न्यायपालिका से जुड़े हैं तो 7 और 8 मई को आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार का है। नई साझेदारी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या मनचाहे ट्रांसफर की खबर मिल सकती है। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह काफी सुखद रहेगा। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा, लेकिन आय के प्रवाह में कोई कमी नहीं आएगी। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो वह आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे धन लाभ होगा। निवेश के लिए सप्ताह का अंत विशेष रूप से लाभदायक है। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहद मधुर रहेंगे और आप साथ में किसी सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह गोल्डन पीरियड है। सिंगल लोगों की तलाश खत्म हो सकती है। संतान की ओर से कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे परिवार का मान बढ़ेगा। सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य है। हालांकि तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी किडनी और पीठ के निचले हिस्से का ध्यान रखना चाहिए। खूब पानी पिएं और अधिक देर तक एक ही स्थिति में बैठकर काम न करें। शाम के समय टहलना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध होगा। उपाय: शुक्रवार 8 मई को मां लक्ष्मी के मंदिर में मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें और रोजाना श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपकी आर्थिक बाधाएं दूर होंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह साहस, संघर्ष और अंतः सफलता का रहेगा। मंगल की राशि होने के कारण आप में ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, लेकिन चंद्रमा का गोचर सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ा रहस्यमयी और चिंतनशील बना सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। यदि आप रिसर्च, पुलिस, सेना या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो 5 और 6 मई को आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। व्यापार में प्रतिद्वंद्वी आपको चुनौती देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी चतुराई से उन्हें मात दे देंगे। सप्ताह के अंत में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर राजनीति से बचने की सलाह दी जाती है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन मध्य में किसी पुराने कर्ज या स्वास्थ्य संबंधी खर्च के कारण बजट बिगड़ सकता है।
निवेश के मामले में इस सप्ताह जल्दबाजी न करें, विशेषकर सट्टा बाजार या लॉटरी से दूर रहें। भूमि या वाहन से जुड़े निवेश के लिए सप्ताह का अंत बेहतर है। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, विशेषकर वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपको उनके दृष्टिकोण को समझने की जरूरत होगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, लेकिन गोपनीयता बनाए रखें। संतान की शिक्षा को लेकर इस सप्ताह आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं, पर सप्ताह के अंत तक समाधान मिल जाएगा। सेहत के मामले में यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। रक्त संबंधी विकार, इन्फेक्शन या चोट लगने की आशंका है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं और नुकीली चीजों के इस्तेमाल में सतर्क रहें। मानसिक शांति के लिए योग और प्राणायाम बहुत जरूरी है। क्रोध पर नियंत्रण रखना आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा उपाय है। उपाय: मंगलवार 5 मई को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोजाना ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। धनु राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह प्रगति और आध्यात्मिक शांति लेकर आ रहा है। राशि स्वामी गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और समाज में आपके ज्ञान व अनुभव की सराहना होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी। यदि आप शिक्षा, कानून, बैंकिंग या सलाहकार के क्षेत्र में हैं, तो 6 और 7 मई के दिन विशेष सफलता दिलाने वाले होंगे। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह विस्तार की नई योजनाएं बनाने का है। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को बॉस का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह संतोषजनक रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि सप्ताह के मध्य में बच्चों की शिक्षा या किसी धार्मिक कार्य पर धन खर्च होने के योग हैं। निवेश के लिए सप्ताह का अंत बहुत ही शुभ है, विशेषकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर में किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद आपके भाग्य को चमकाएगा। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी और आप अपने रिश्ते को विवाह में बदलने का विचार कर सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्यतः अच्छा है। हालांकि आपको अपने खानपान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि लिवर या पाचन संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। वजन बढ़ने की समस्या से बचने के लिए सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मानसिक रूप से आप खुद को काफी सकारात्मक महसूस करेंगे। उपाय: गुरुवार 7 मई को भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल चढ़ाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। रोजाना माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। मकर राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह अनुशासन, कठिन परिश्रम और उसके मीठे फल प्राप्त करने का रहेगा। राशि स्वामी शनि देव की अनुकूल स्थिति आपको करियर में स्थिरता प्रदान करेगी। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको अपने निजी जीवन और काम के बीच संतुलन बनाने की चुनौती मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। यदि आप इंजीनियरिंग, निर्माण, लोहा या प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो 6 और 7 मई के दिन आपके लिए विशेष रूप से प्रगतिशील रहेंगे। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह पुराने निवेशों से लाभ कमाने का है। यदि आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह योजना को अंतिम रूप देना बेहतर होगा। सहकर्मियों का व्यवहार सहायक रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह काफी संतुलित है। आय के नियमित स्रोतों के साथ साथ किसी पुराने अचल संपत्ति से भी लाभ होने के योग हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में किसी पैतृक कार्य या घर की मरम्मत पर अचानक खर्च बढ़ सकता है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी में इस सप्ताह जोखिम लेने से बचें। पारिवारिक जीवन में अनुशासन बना रहेगा। घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके करियर की बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा।
प्रेम संबंधों में गंभीरता बनी रहेगी, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय कम दे पाएंगे, जिससे थोड़ी नाराजगी हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी का सहयोग संबल प्रदान करेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ शांत समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा। सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य है, लेकिन आपको जोड़ों के दर्द या पीठ दर्द के प्रति सचेत रहना चाहिए। अधिक देर तक झुककर काम करने से बचें। ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें, क्योंकि वायु विकार परेशान कर सकते हैं। नियमित रूप से योग और स्ट्रेचिंग करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उपाय: शनिवार 9 मई को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन कुत्तों को तेल लगी रोटी खिलाएं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह नवाचार, सामाजिक विस्तार और बौद्धिक लाभ लेकर आ रहा है। राशि स्वामी शनि के प्रभाव से आपके कार्यों में स्थिरता आएगी, वहीं चंद्रमा का गोचर आपको नए विचारों से भर देगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मौलिक सोच आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी। यदि आप आईटी, रिसर्च, सोशल मीडिया या एविएशन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो 6 और 7 मई को आपको कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह नेटवर्किंग का है। नए लोगों से मिलना व्यापार विस्तार में सहायक होगा। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर नई तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा। सहकर्मियों के साथ टीम वर्क में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा। आय के प्रवाह में निरंतरता बनी रहेगी। किसी पुराने निवेश से अचानक लाभ होने के योग हैं। हालांकि सप्ताह के मध्य में तकनीकी उपकरणों या इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं पर खर्च बढ़ सकता है। यदि आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं, तो 8 मई का दिन शुभ रहेगा। उधार देने से बचें, वरना पैसा अटक सकता है। पारिवारिक जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी। मित्रों के साथ समय बिताने के कई मौके मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक है। पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग जबरदस्त रहेगी। अविवाहितों के लिए किसी सोशल सर्कल या मित्र के जरिए कोई दिलचस्प रिश्ता आ सकता है। जीवन साथी के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा सफल रहेगी। सेहत के मामले में यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। आपको नींद की कमी या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। गैजेट्स और स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें। पैरों या टखनों में हल्की सूजन या दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए नियमित व्यायाम और पैदल चलना जारी रखें। मानसिक ताजगी के लिए संगीत या किसी रचनात्मक शौक को समय दें। उपाय: शनिवार 9 मई को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। रोजाना ओम शन शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें और पक्षियों को दाना डालें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 4 मई से 10 मई 2026 का यह सप्ताह आध्यात्मिक शांति और करियर में नई संभावनाओं वाला रहेगा। आपकी राशि में शनि का उदय पहले से ही आपके जीवन में अनुशासन ला रहा है, और इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करेगा। कार्य क्षेत्र में यह सप्ताह आपकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को बढ़ाने वाला है। यदि आप कला, लेखन, अध्यात्म या समुद्री व्यापार से जुड़े हैं, तो 6 और 7 मई के दिन विशेष सफलता दिलाने वाले होंगे। व्यापारियों के लिए यह समय निवेश के विस्तार का है, लेकिन किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर थोड़ी शांति बनाए रखनी होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी बहस से बचें। आर्थिक रूप से यह सप्ताह मध्यम रहेगा। आय के नए स्रोत तो बनेंगे, लेकिन साथ ही दान पुण्य या किसी धार्मिक यात्रा पर खर्च भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने विवादों में सुलह की उम्मीद है। यदि आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं, तो सप्ताह के अंत का समय अधिक अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह किसी को बड़ा उधार देने से बचें। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। घर में किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम या पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह इमोशन सपोर्ट वाला रहेगा।
आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा। विवाहित जातकों के लिए जीवन साथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी। संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे मन हर्षित होगा। सेहत के मामले में यह सप्ताह थोड़ा सावधान रहने वाला है। आपको पैरों में दर्द, सूजन या अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अधिक चिंता करने से बचें और सोने से पहले ध्यान का अभ्यास करें। पानी का भरपूर सेवन करें और पैरों की हल्की मालिश करना आपके लिए काफी आरामदायक रहेगा। उपाय: गुरुवार 7 मई को भगवान विष्णु को पीले फल और चने की दाल का भोग लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। रोज माथे पर केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें।